हर पल आनंद के साथ जियो। यह कोई बाहरी परिस्थिति से मिलने वाली चीज नहीं है, यह भीतर से जागने वाली एक अवस्था है। जब मन भटकता नहीं, जब वह अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाता है, तब जीवन का हर क्षण स्वतः ही आनंद से भर उठता है। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि आनंद किसी विशेष उपलब्धि में छिपा है। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, जब लोग हमारी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, तब हम खुश होंगे। लेकिन यह एक अंतहीन दौड़ है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। इस प्रकार आनंद हमेशा भविष्य में टलता रहता है और वर्तमान खाली रह जाता है। वास्तविक आनंद तब आता है जब हम वर्तमान को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, जब हम इस क्षण को जैसा है वैसा ही बिना किसी विरोध के जीते हैं, जब हम हर श्वास को महसूस करते हैं, हर अनुभव को देखते हैं बिना उसे अच्छा या बुरा कहे। यही जागरूकता जीवन को हल्का बना देती है। जब तुम किसी फूल को देखते हो तो क्या वह भविष्य की चिंता करता है? क्या वह अतीत के बारे में सोचता है? नहीं, वह बस इस क्षण में खिला रहता है। उसकी सुंदरता इसी में है कि वह वर्तमान में पूर्ण है। मनुष्य भी जब इसी तरह जीना सीख लेता है, तब उसके भीतर एक गहरी शांति और आनंद उत्पन्न होता है। हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है हमारा मन। यह मन लगातार सोचता रहता है, तुलना करता रहता है, इच्छाएं पैदा करता रहता है। यह हमें वर्तमान से दूर ले जाता है। जब तक हम इस मन को समझ नहीं लेते, तब तक हम सच्चे आनंद को नहीं पा सकते। मन को रोकना नहीं है, उसे समझना है। जब तुम अपने विचारों को बिना हस्तक्षेप के देखते हो, तो धीरे धीरे वे शांत होने लगते हैं। जैसे किसी नदी का प्रवाह खुद ही धीमा हो जाता है जब उसमें कोई बाधा नहीं होती, उसी तरह जब तुम अपने विचारों को पकड़ते नहीं, उनसे लड़ते नहीं, तो वे धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। जैसे ही विचारों का शोर कम होता है, एक गहरी शांति प्रकट होती है और उसी शांति में आनंद जन्म लेता है। यह आनंद किसी कारण से नहीं आता, यह बिना कारण के होता है। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। मनुष्य अक्सर दूसरों से उम्मीद करता है कि वे उसे खुश करें, लेकिन जब तक तुम अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद नहीं लेते, तब तक कोई भी तुम्हें सच्चा आनंद नहीं दे सकता। दूसरों पर निर्भर खुशी हमेशा अस्थायी होती है। आज कोई तुम्हें खुश करेगा, कल वही व्यक्ति तुम्हारे दुख का कारण बन सकता है। इसलिए अपने भीतर देखो, अपने भीतर उस स्रोत को खोजो जहां से आनंद उत्पन्न होता है। यह स्रोत हमेशा तुम्हारे साथ है, बस तुमने उसे ढक रखा है अपनी इच्छाओं, अपने भय और अपने भ्रमों से। जब तुम हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीते हो, तो साधारण चीजें भी असाधारण बन जाती हैं। एक साधारण चाय पीना, एक हल्की हवा का स्पर्श, किसी का मुस्कुराना, ये सब आनंद के क्षण बन जाते हैं। जीवन को जटिल बनाने की जरूरत नहीं है। जितना तुम उसे सरल बनाते हो, उतना ही आनंद उसमें बढ़ता है। इच्छाओं को कम करो, अपेक्षाओं को हल्का करो और जो है उसमें संतोष पाना सीखो। संतोष का अर्थ ठहर जाना नहीं है, बल्कि वर्तमान को स्वीकार करना है। जब तुम्हारे भीतर संतोष होता है, तब तुम जो भी करते हो उसमें एक अलग ही ऊर्जा होती है। तब तुम्हारा हर कार्य आनंद से भर जाता है। तुम काम करते हो, लेकिन काम तुम्हें बोझ नहीं लगता। तुम रिश्तों में रहते हो, लेकिन उनमें बंधन महसूस नहीं होता। हर पल आनंद के साथ जीने का मतलब है जीवन को पूरी तरह से महसूस करना। चाहे सुख हो या दुख, दोनों को समान भाव से देखना, क्योंकि दोनों ही अस्थायी हैं। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इस सत्य को समझने से मन हल्का हो जाता है। जब तुम यह समझ जाते हो कि सब कुछ बदल रहा है, तो तुम किसी भी चीज से चिपकते नहीं हो, न सुख से न दुख से। और यही न चिपकना तुम्हें स्वतंत्र बनाता है। इस स्वतंत्रता में ही सच्चा आनंद छिपा है। हर दिन अपने आप से थोड़ा समय निकालो, शांत बैठो, अपनी सांसों को महसूस करो, अपने भीतर झांको। धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि आनंद कहीं बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर ही है। और जब यह समझ गहरी हो जाती है, तब जीवन एक उत्सव बन जाता है। तब हर पल एक उपहार जैसा लगता है। तब तुम किसी खास कारण के बिना भी मुस्कुरा सकते हो। तब तुम बिना किसी वजह के भी शांत रह सकते हो। यही है हर पल आनंद के साथ जीना। परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। तब जीवन का स्वरूप बदलने लगता है। तब व्यक्ति बाहर की दुनिया में भटकना कम कर देता है और अपने भीतर की यात्रा शुरू करता है। यह यात्रा शब्दों से नहीं, अनुभव से समझी जाती है। मन हमेशा भागना चाहता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में। उसे स्थिर रहना कठिन लगता है, लेकिन जब तुम उसे धीरे धीरे वर्तमान में टिकाना सीखते हो, तब एक नया द्वार खुलता है। यह द्वार है शांति का, और इसी शांति में आनंद का जन्म होता है। ध्यान का अर्थ यही है, स्वयं को वर्तमान में लाना। जब तुम अपनी सांसों पर ध्यान देते हो, अपने शरीर की हलचल को महसूस करते हो, अपने विचारों को आते जाते देखते हो, तब तुम अपने वास्तविक स्वरूप के करीब आने लगते हो। वहां कोई अशांति नहीं है, वहां कोई भय नहीं है, केवल एक गहरा सन्नाटा और संतुलन है। जीवन में जो भी दुख आते हैं, वे अधिकतर हमारी अपेक्षाओं से जन्म लेते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे अनुसार हो, लोग हमारे हिसाब से चलें, परिस्थितियां हमारे पक्ष में रहें। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, तो मन अशांत हो जाता है। यदि तुम अपेक्षाओं को हल्का कर दो, तो दुख अपने आप कम होने लगते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कुछ चाहो ही नहीं, बल्कि यह कि तुम चाह को अपने ऊपर हावी न होने दो। चाह हो पर बंधन न बने, प्रयास हो पर परिणाम से चिपकाव न हो। जब तुम बिना चिपकाव के कर्म करते हो,
तब तुम्हारा मन हल्का रहता है। तुम पूरी ऊर्जा के साथ काम करते हो, लेकिन उसके परिणाम से परेशान नहीं होते। यही संतुलन जीवन को आनंदमय बनाता है। एक और गहरी बात समझनी होगी, जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं वह क्षणिक है। हर भावना, हर स्थिति, हर अनुभव बदलता रहता है। यदि तुम इसे गहराई से देखो तो समझ आ जाएगा कि किसी भी चीज को पकड़ कर रखना संभव नहीं है। जब यह समझ स्पष्ट हो जाती है तब तुम छोड़ना सीख जाते हो, और छोड़ने में ही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। जब तुम छोड़ते हो तभी तुम हल्के होते हो। जब तुम हल्के होते हो तभी तुम सच्चे आनंद को महसूस कर पाते हो। क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, ये सब मन की अवस्थाएं हैं जो हमें भीतर से जकड़ लेती हैं। जब तुम इन भावनाओं को दबाते हो तो वे और मजबूत हो जाती हैं, लेकिन जब तुम उन्हें जागरूकता से देखते हो तो वे धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। जागरूकता ही कुंजी है। जो व्यक्ति जागरूक हो जाता है वह अपने विचारों और भावनाओं का गुलाम नहीं रहता। वह उन्हें देखता है, समझता है और उनसे मुक्त हो जाता है। जीवन में सादगी बहुत जरूरी है। जितना तुम जीवन को सरल बनाते हो उतना ही मन शांत होता है। अनावश्यक चीजों को छोड़ दो, अनावश्यक सोच को कम करो और अपने ध्यान को उस पर केंद्रित करो जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। जब तुम सादगी में जीते हो तब तुम्हें छोटी छोटी चीजों में भी आनंद मिलने लगता है। एक शांत सुबह, पक्षियों की आवाज, एक सच्ची मुस्कान, ये सब जीवन के असली खजाने हैं। अपने भीतर करुणा को विकसित करो। जब तुम दूसरों के दुख को समझते हो, जब तुम बिना स्वार्थ के मदद करते हो, तब तुम्हारे भीतर एक अलग ही खुशी जन्म लेती है। यह खुशी किसी भी बाहरी चीज से अधिक गहरी होती है। करुणा का अर्थ केवल दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी है। अपने प्रति भी कोमल बनो। अपनी गलतियों को स्वीकार करो, लेकिन उनसे सीखो। खुद को दोष देने के बजाय खुद को समझो। हर दिन एक नया अवसर है। अतीत बीत चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है। जो कुछ है वह यह वर्तमान क्षण है। यदि तुम इसे पूरी तरह जी लेते हो तो तुम्हें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं रहेगी। धीरे धीरे यह अभ्यास तुम्हारी आदत बन जाएगा। तुम बिना प्रयास के भी वर्तमान में रहने लगोगे। तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम्हारे भीतर आनंद की एक स्थायी धारा बहने लगेगी। तब जीवन में जो भी आएगा तुम उसे सहजता से स्वीकार करोगे। न अत्यधिक खुशी तुम्हें बहा पाएगी, न दुख तुम्हें तोड़ पाएगा। तुम संतुलित रहोगे, स्थिर रहोगे और इसी स्थिरता में सच्चा आनंद खिलेगा। याद रखो, आनंद कोई लक्ष्य नहीं है, यह एक मार्ग है। जब तुम सही तरीके से जीते हो तो आनंद अपने आप तुम्हारे जीवन में उतर आता है। जब यह अनुभव और गहरा होने लगता है तब तुम पाते हो कि जीवन को बदलने की आवश्यकता नहीं है, देखने का तरीका बदलने की आवश्यकता है। वही परिस्थितियां, वही लोग, वही दिनचर्या, लेकिन दृष्टि बदलते ही अनुभव बदल जाता है। जहां पहले बोझ लगता था वहीं अब सहजता दिखने लगती है। जहां पहले शिकायत थी वहां अब स्वीकार का भाव जागने लगता है। मन की एक आदत होती है, वह हर चीज को नाम देता है, उसे अच्छा या बुरा कहता है। यही विभाजन ही अशांति की जड़ है। जब तुम बिना नाम दिए, बिना निर्णय किए जीवन को देखना सीखते हो तब भीतर एक अद्भुत शांति उतरती है। यह शांति किसी प्रयास से नहीं आती, यह तो बस देखने के सही ढंग से प्रकट होती है। जब तुम किसी अनुभव को पकड़ने की कोशिश नहीं करते तब वह तुम्हें बांध नहीं पाता। जैसे हाथ खोल दो तो मुट्ठी में कुछ भी बंद नहीं रहता। इसी तरह जब तुम जीवन को पकड़ने की कोशिश छोड़ देते हो तब जीवन तुम्हें बोझ नहीं लगता। तब हर क्षण एक प्रवाह बन जाता है, आता है, चला जाता है। इस प्रवाह को समझना ही बुद्धिमत्ता है। जो इस प्रवाह के साथ चलना सीख लेता है वह संघर्ष से मुक्त हो जाता है। संघर्ष तब होता है जब हम चीजों को अपने अनुसार बनाना चाहते हैं, लेकिन जब हम उन्हें जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं तब संघर्ष समाप्त हो जाता है। जीवन में जो कुछ भी आता है, सुख, दुख, सफलता, असफलता, सब एक शिक्षक की तरह है। यदि तुम सजग हो तो हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाता है। यदि तुम असजग हो तो वही अनुभव तुम्हें बार बार दुख देता है। सजगता का अर्थ है हर क्षण जागते रहना, अपने विचारों को देखना, अपनी भावनाओं को समझना, अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना। जब यह सजगता बढ़ती है तब तुम अपने जीवन के स्वामी बनते हो, न कि परिस्थितियों के गुलाम। तुम्हारे भीतर एक गहरा केंद्र है जो हमेशा शांत है। चाहे बाहर कितना भी शोर हो, भीतर वह स्थान अडिग रहता है। यदि तुम उस केंद्र को पहचान लेते हो तो जीवन की कोई भी परिस्थिति तुम्हें डिगा नहीं सकती। इस केंद्र तक पहुंचने का मार्ग बाहर नहीं, भीतर जाता है। जितना तुम अपने भीतर उतरते हो उतना ही तुम उस शांति के करीब आते हो। यह यात्रा अकेले करनी होती है कोई, और तुम्हारे लिए इसे तय नहीं कर सकता। धीरे धीरे जब यह अभ्यास गहरा होता है तो तुम पाते हो कि तुम्हें खुशी पाने के लिए कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं है। बस होना ही पर्याप्त है। बस इस क्षण में उपस्थित रहना ही पर्याप्त है। जब तुम पूरी तरह उपस्थित होते हो तब तुम जीवन को उसकी पूर्णता में अनुभव करते हो। तब कोई कमी नहीं रहती, कोई अधूरापन नहीं रहता। तब जो है वही पर्याप्त लगता है। इसी पर्याप्तता में आनंद छिपा है। जब तुम कुछ और नहीं चाहते तब जो है वही आनंद बन जाता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि आनंद पाने के लिए उन्हें बहुत कुछ हासिल करना होगा, धन, प्रसिद्धि, सफलता, लेकिन ये सब बाहर की चीजें हैं और बाहर की चीजें हमेशा बदलती रहती हैं। इसलिए उनसे मिलने वाला आनंद भी अस्थायी होता है।
जो स्थायी है वह तुम्हारे भीतर है, वह तुम्हारी जागरूकता है, तुम्हारी उपस्थिति है। जब तुम उससे जुड़ते हो तब एक ऐसा आनंद प्रकट होता है जो कभी खत्म नहीं होता। हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखो। सुबह उठते ही अपने भीतर यह संकल्प जगाओ कि आज का दिन पूरी जागरूकता के साथ जीना है। हर कार्य को ध्यानपूर्वक करना है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। जब तुम खाना खाते हो तो सिर्फ खाना खाओ, जब तुम चलते हो तो सिर्फ चलो, जब तुम किसी से बात करते हो तो पूरी तरह सुनो। यही ध्यान है, हर कार्य में पूरी उपस्थिति। धीरे धीरे यह उपस्थिति तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगी। तब तुम पाएंगे कि तुम्हारा मन कम भटकता है, कम उलझता है, और जैसे जैसे उलझने कम होती हैं वैसे वैसे आनंद बढ़ता जाता है। तुम्हें जीवन से भागने की जरूरत नहीं है, न ही उसे बदलने की जरूरत है, बस उसे समझने की जरूरत है। और जब समझ आ जाती है तो सब कुछ अपने आप बदलने लगता है। याद रखो, जो भी हो रहा है वह बदल जाएगा। यह समझ तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रहने की शक्ति देती है। जब तुम जानते हो कि यह भी बीत जाएगा तो तुम किसी भी चीज से अत्यधिक प्रभावित नहीं होते। इसी स्थिरता में एक गहरी स्वतंत्रता है, और इसी स्वतंत्रता में वह आनंद है जिसे तुम बाहर खोजते रहे हो। जब तुम इस सत्य को जीने लगते हो तब तुम्हारा हर कदम, हर श्वास, हर क्षण आनंद का अनुभव बन जाता है। और तब जीवन कोई बोझ नहीं रह जाता, वह एक उत्सव बन जाता है। जब जीवन उत्सव बन जाता है तब तुम समझते हो कि आनंद पाने के लिए परिस्थितियों का बदलना जरूरी नहीं है, दृष्टि का बदलना ही पर्याप्त है। बाहर की दुनिया हमेशा बदलती रहेगी, लेकिन जो भीतर स्थिर है वही तुम्हारा सच्चा सहारा है। मन बार बार तुम्हें बहकाएगा, वह कहेगा कुछ और चाहिए, तब खुशी मिलेगी, लेकिन यह उसकी पुरानी आदत है। यदि तुम हर बार उसकी बात मानते रहोगे तो तुम कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। इसीलिए मन को दबाना नहीं है, बल्कि उसे समझना है। जब तुम उसे समझते हो तब वह धीरे धीरे शांत होने लगता है। शांति के बिना आनंद संभव नहीं है, और शांति तब आती है जब तुम अपने भीतर के शोर को देखना शुरू करते हो। विचारों का आना जाना स्वाभाविक है, लेकिन उनसे जुड़ जाना ही समस्या है। जब तुम उन्हें केवल देखते हो तो वे अपना प्रभाव खो देते हैं। यह देखने की कला ही जीवन को बदल देती है। जब तुम खुद को देखने लगते हो, अपने विचारों को, अपनी प्रतिक्रियाओं को, अपनी आदतों को, तब एक दूरी बनती है। इस दूरी में ही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का अर्थ है अपने मन के बंधनों से मुक्त होना। जब तुम क्रोध में होते हो तो तुम क्रोध के गुलाम बन जाते हो। जब तुम लालच में होते हो तो तुम लालच के अधीन हो जाते हो। लेकिन जब तुम इन भावनाओं को देख लेते हो तो तुम उनसे अलग हो जाते हो। यही अलगाव तुम्हें हल्का बनाता है, और हल्कापन ही आनंद का द्वार खोलता है। हर पल आनंद के साथ जीने का मतलब यह नहीं है कि जीवन में दुख नहीं आएंगे। दुख आएंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, लेकिन तुम्हारा संबंध उनसे बदल जाएगा। तुम उनसे चिपकोगे नहीं, तुम उन्हें समझोगे। जब कोई दुख आता है तो उसे दबाने की कोशिश मत करो, उसे पूरी जागरूकता से देखो। देखो कि वह कैसे उत्पन्न होता है, कैसे बढ़ता है और कैसे समाप्त हो जाता है। यह देखने से तुम्हें समझ आएगी कि हर चीज अस्थायी है। और जब यह समझ गहरी हो जाती है तो डर समाप्त होने लगता है, क्योंकि डर हमेशा उस चीज का होता है जिसे हम स्थायी मान लेते हैं। लेकिन जब तुम देख लेते हो कि सब कुछ बदल रहा है तो डर की जड़ ही कट जाती है। डर के बिना जीवन जीना ही सच्ची स्वतंत्रता है, और इस स्वतंत्रता में एक गहरा आनंद छिपा है। ऐसा आनंद जो किसी कारण पर निर्भर नहीं है। जीवन को स्वीकार करना सीखो, जो है उसे वैसा ही रहने दो। जब तुम हर चीज को बदलने की कोशिश करते हो तब तुम थक जाते हो, लेकिन जब तुम उसे स्वीकार करते हो तब तुम हल्के हो जाते हो। तब तुम हल्के हो जाते हो, तब तुम हल्के हो जाते हो। स्वीकार का अर्थ हार मानना नहीं है, बल्कि समझदारी है। जब तुम स्वीकार करते हो तब तुम स्पष्टता के साथ आगे बढ़ते हो। तुम्हारे निर्णय शांत मन से होते हैं और तुम्हारे कर्मों में संतुलन आता है। जीवन में जितनी सरलता होगी उतना ही आनंद बढ़ेगा। अनावश्यक इच्छाएं, अनावश्यक विचार, अनावश्यक चिंता, ये सब तुम्हें भारी बनाते हैं। जब तुम इन्हें छोड़ते हो तब जीवन हल्का और सुंदर बन जाता है। सादगी में ही सुंदरता है। जब तुम कम में संतुष्ट होना सीखते हो तब तुम अधिक आनंदित होते हो, क्योंकि तब तुम्हारी खुशी किसी चीज पर निर्भर नहीं रहती। अपने भीतर प्रेम को जगाओ। यह प्रेम किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, यह एक भावना है जो हर जीव के प्रति होती है। जब तुम्हारे भीतर यह प्रेम होता है तब तुम्हारा व्यवहार बदल जाता है। तुम दूसरों के प्रति कोमल हो जाते हो, और यह कोमलता तुम्हारे भीतर शांति लाती है। जब तुम किसी से बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करते हो तब वह प्रेम तुम्हें ही समृद्ध करता है। यह प्रेम लेने से नहीं, देने से बढ़ता है। हर दिन अपने आप से जुड़ने का समय निकालो। कुछ पल शांत बैठो, अपनी सांसों को महसूस करो, अपने भीतर उतरने की कोशिश करो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हें बाहर कुछ खोजने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी तुम खोज रहे थे वह पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद है। और जब यह अनुभूति गहरी हो जाती है तब जीवन में कोई शिकायत नहीं रहती। जो है वही पर्याप्त लगता है, जो मिल रहा है वही आशीर्वाद लगता है। तब तुम हर परिस्थिति में मुस्कुरा सकते हो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान किसी कारण पर निर्भर नहीं रहती। तब तुम हर पल आनंद के साथ जीते हो, क्योंकि तुमने जीवन को समझ लिया है।
और जब यह समझ तुम्हारे भीतर पूरी तरह उतर जाती है, तब जीवन बदलता नहीं, तुम बदल जाते हो। तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है, तुम्हारा अनुभव बदल जाता है। अब तुम जीवन को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे बहने देते हो। तब हर सुबह एक नया उत्सव बन जाती है, हर सांस एक उपहार बन जाती है, और हर पल आनंद का अनुभव बन जाता है। न कोई जल्दी रहती है, न कोई बेचैनी, बस एक गहरी शांति, एक सहज मुस्कान और भीतर से उठता हुआ निर्मल आनंद। यही सच्चा जीवन है, जहाँ कुछ पाने की दौड़ नहीं, कुछ खोने का डर नहीं, सिर्फ जीने का अनुभव है, पूरी जागरूकता के साथ, पूरे आनंद के साथ। तो आज से संकल्प लो, तुम हर पल को पूरी तरह जियोगे, हर स्थिति को स्वीकार करोगे और अपने भीतर की शांति से जुड़कर जीवन को एक उत्सव बना दोगे। अगर आपको यह विचार अच्छे लगे तो हमारे चैनल बुद्ध विचार को जरूर सब्सक्राइब करें और इस संदेश को अपने अपनों के साथ शेयर करें, ताकि उनके जीवन में भी सकारात्मकता और शांति आ सके। आपका एक छोटा सा कदम किसी के जीवन में बड़ी रोशनी ला सकता है। अंत में एक सुंदर भाव के साथ, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।